तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पास में नेक्सस ऑफ सक्सेस में। और आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो क्लास 8 के रेशनल नंबर चैप्टर फर्स्ट का होगा। मेरा नाम अनिश कुमार है, मैं आपको आज मैथ पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे से। चलिए, तो देखिए, हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था अच्छे से, सारा कुछ मैंने क्लियर तरीके से बता दिया था कि नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने क्लियरिटी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आज जो है हमारी आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में मैं आपको एक रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले बात करते हैं ऑफ रेशनल नंबर। properties of रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज होता क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक, तो जैसे देखिए, किसी मतलब हम जिसकी प्रॉपर्टी जानने वाले हैं, मतलब हम उसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले तो जैसे मान के चलो, सपोज करो कि मैं अपनी बात करूं, मैं अनिश कुमार हूं, मैं एक लड़का हूं। ठीक है, मैं अनिश कुमार हूं, ये एक मैं हूं। अब मेरा क्या है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो जो भी मैं अपने कैरेक्टर को एक्सप्लेन करूंगा वो समझ सकते हो कि वो जो है वो मेरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो हम रेशनल नंबर के कैरेक्टर के बारे में समझते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे, मतलब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज जो होती है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में आज मैं पहले नंबर पे आपको समझाता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब समझिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या और इसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास दो नंबर रहेगा। ठीक है, ए, सपोज करो कि ए एंड बी, ये दो नंबर है। इन दो नंबर का मुझे मैथमेटिकल साइन से ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवीजन से। ठीक है, अब हम उस पे पता करेंगे कि क्या ये प्लस के साइन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस के साइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, मल्टीप्लाई पे कर रहा है, डिवीजन पे कर रहा है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, चलिए मैं एक एक करके बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जो भी हमने रेशनल नंबर के स्टार्टिंग में जो भी चीजें पढ़ा था हमने नंबर के बारे में, वो सारे नंबर का हम अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने लिखा है नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे मैं लिखता हूं होल नंबर, ये हो गया। थर्ड नंबर पे मैं लिखता हूं इंटीजर्स, और फोर्थ नंबर पे मैं लिखता हूं रेशनल नंबर। ठीक, चलिए अब एक बार इसके जो पहले वीडियो हमारी आई है रेशनल नंबर के ऊपर, उस वीडियो में हमने इन्हीं चारों को समझा था कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब मैं इन चारों को क्लोजर प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई करके देखता हूं कि क्या ये चारों क्लोजर प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं नंबर वो साइन में लेता हूं ऐड, यानी कि एडिशन। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा सब्सट्रैक्ट, यानी कि सब्सट्रैक्शन। इसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर लास्ट में हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, मैथमेटिकल में यही चार साइन स्टार्टिंग में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन।
तो दोस्तों अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में कौन सा साइन और कौन सा नंबर सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो चलिए अब पहले मैं इसके बारे में समझा दूं कि इसका मतलब है क्या, ये प्रॉपर्टीज कैसे हम मतलब कैसे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर में मैं बात कर रहा हूं एडिशन की। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो नंबर रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात हम एडिशन की करें। अब मैं कोई सिंगल नंबर को तो ऐड नहीं कर सकता ना, चलो मान के चलो कि मैं 5 की बात करूं। ठीक है, तो क्या सिर्फ 5 को मैं ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, कम से कम एडिशन के लिए कम से कम मुझे दो नंबर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर हम रख लेते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 5 हुआ तो 5 क्या है, 5 मेरा नेचुरल नंबर है। 6 क्या है, नेचुरल नंबर है। बीच में साइन क्या था, ऐड का, चलो बीच में हमने साइन लगा दिया ऐड का, और 5 और 6 को जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 11। ठीक है, तो अब देखिए 5 भी नेचुरल नंबर, 6 भी नेचुरल नंबर, और इनका जो एडिशन आया वो भी नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को हम समझ रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने नेचुरल नंबर को जब समझा एडिशन में, तो हम ये देख रहे हैं कि दो नेचुरल नंबर को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो नेचुरल नंबर में एडिशन होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक तो ये सीधा कंडीशन हो गया, जैसे मान के चलो कि ए एंड बी, मैं ए और बी को प्लस किया, अब मैं इसी को पलट दूं तो b प्लस ए भी कर सकता हूं, यानी कि 6 प्लस 5 भी कर सकता हूं, तो इसका भी आंसर सेम आएगा। मतलब कि दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो आंसर मेरा नेचुरल नंबर ही आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब कि हम नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमारा नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करेगा इसको, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब चलिए कोई भी दो नेचुरल नंबर अपने माइंड में रख लीजिए आप, कोई भी दो नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं। तो सपोज करो कि मैंने 12 माइनस 6 रख दिया। ठीक है, 12 भी मेरा नेचुरल नंबर है, 6 भी मेरा नेचुरल नंबर है, और 12 और 6 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 6 होगा, और ये जो 6 आया ये भी एक नेचुरल नंबर हुआ। इस हिसाब से तो सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई किया। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक बार अपोजिट करके देखें, मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ से आपको देखना होगा। ठीक है, तो अगर मैं अपोजिट करके देखूं तो 6 माइनस 12 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अब बड़ी संख्या प्लस में चली गई और वो छोटी संख्या प्लस में चली गई, बड़ी संख्या माइनस में चली गई। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, और बड़ी संख्या का पहले माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे माइनस का रखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखें तो 6 माइनस 12, ठीक है, 6 माइनस 12 ये दोनों तो नेचुरल नंबर थे, लेकिन इसका जो मेरा आंसर आया वो आया -6। अब दिमाग में ख्याल आ रहा है कि क्या -6 नेचुरल नंबर है, तो आप खुद सोच सकते हो कि -6 नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर्स है। तो -6 ऑफ कोर्स इंटीजर्स है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी नंबर रहते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सब्ट्रैक्शन ने क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, बट एडिशन जो है इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि क्या मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा। तो चलिए दो नंबर को हमने रखा 3 × 4 = हो गया 12। ठीक है, मतलब कि दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आया वो भी एक नेचुरल नंबर ही आया। एक कंडीशन से तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब पलट के एक बार देख लें तो 4 × जब 3 किया तो ये भी आया 12, मतलब कि दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा नेचुरल नंबर ही आया। तो इस हिसाब से ये भी सेटिस्फाई कर दिया। अब बात करते हैं डिवीजन की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझ लीजिए कि डिवीजन को हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिखते हैं। कि सपोज कि 6/2 लिख रहा हूं तो इसको मैं 6/2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो सपोज कि सबसे पहले मैंने 6/2 किया तो 6/2 का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। लेकिन अगर इसी को मैं अपोजिट करके देखूं तो 2 से 6 को डिवाइड करने के लिए क्या इसको फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, यानी कि 2 चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे। तो पहले में दो नेचुरल नंबर का डिवीजन नेचुरल नंबर ही आया, बट अलग कंडीशन से हमने देखा तो दो नेचुरल नंबर का जो डिवीजन आ रहा है मेरा वो एक रेशनल नंबर आ रहा है। तो डिवीजन हमारा सेटिस्फाई
नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं होल नंबर की, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने नेचुरल नंबर को समझा, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है, मैंने जब इसकी पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको समझा दिया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में मात्र एक जीरो का डिफरेंस है। होल नंबर के अंदर जीरो होता है और नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे लागू हो रहा है वही प्रॉपर्टी होल नंबर पे भी लागू होगा, ठीक है। तो होल नंबर में भी एडिशन सेटिस्फाई करेगा, सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा और डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा होल नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखिए इंटीजर्स में हुआ क्या कि इंटीजर्स में होंगे तो नंबर ही, बट नंबर वो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एडिशन में अगर देखें तो -3 प्लस -2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया, ध्यान रखेंगे -3 क्या होगा, एक इंटीजर से, -2 भी एक इंटीजर से। तो -3 जब ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2। तो -3 -2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा -5। तो देखिए दो इंटीजर्स का जो सम आया वो भी एक इंटीजर्स ही आया, ठीक है। अगर ये प्लस में होता तब भी इंटीजर से रहता, माइनस में है तब भी इंटीजर से, ठीक है। तो मतलब कि एडिशन में हमने ये देखा कि दो इंटीजर्स का ऐड हमारा इंटीजर्स ही आया, तो ये भी इंटीजर्स भी जो होगा वो एडिशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में कि सब्ट्रैक्शन में क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कैसे समझेंगे, तो देखिए फिर से वापस हम वही 8 -2, एक मैंने पॉजिटिव का इंटीजर्स रखा और एक नेगेटिव का इंटीजर्स रखा और इन दोनों के बीच में हमने साइन रखा किसका, माइनस का, ठीक है। तो देखिए 8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर आ जाएगा 2। तो 8 और 2 को जब हमने प्लस किया तो कितना आ गया 10। मतलब कि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन हमारा इंटीजर्स ही आया, तो इसका मतलब कि इंटीजर्स जो है वो इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि इंटीजर्स में एडिशन भी सेटिस्फाई किया, सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई किया। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, क्या मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि -3 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 6 आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 2 जा 6, ठीक है। मतलब कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर्स ही आया, तो इस हिसाब से इस कंडीशन से तो सेटिस्फाई किया। अगर मैं इसको पलट के करूं तो सेम कंडीशन होगा कि -2 इंटू -3 इक्वल टू 6। तो इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन ने भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। अब हम बात करेंगे डिवीजन की, ठीक है, कि डिवीजन में कैसे क्या करना है। तो चलिए दो इंटीजर्स का अब वापस हम डिवीजन देखते हैं कि क्या दो इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर्स ही आएगा। तो हो सकता है कि एक कंडीशन में सपोज आ भी जाए, ठीक है। मैंने लिखा -8 डिवाइड बाई -2, मतलब कि -8 अपॉन -2। मैंने क्या बोला था कि डिवाइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि दो इंटीजर्स का जो सम और डिवीजन आया वो इंटीजर्स ही आया। इस कंडीशन में तो आ गया क्योंकि ये दोनों इवन नंबर थे, बट अगर एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर रख लूं तो इस हिसाब से तो डिवाइड होगा ही नहीं। जैसे सपोज करो कि 7 मेरा ऑड नंबर है और 2 मेरा इवन नंबर है, तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूं तो क्या डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो अगर ये डिवाइड जब नहीं होगा तो मतलब कि दो इंटीजर्स को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा आंसर जो है वो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो चला जा रहा है रेशनल नंबर के फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। तो सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करेगा। तो इस हिसाब से डिवीजन जो होगा वो इंटीजर्स के अंदर डिवीजन जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए
अब लास्ट हमारा रह गया है रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर के सारे साइन क्लोजर प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे? तो पहले हम एडिशन की बात करें तो देखिए एडिशन में कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 4 2 का एलसीएम 4 हो गया, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 8 प्लस 2 6, 6 अपॉन में 4। मतलब ये हुआ कि दो रेशनल नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर रेशनल नंबर के फॉर्म में आया। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि 8 अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 6, एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, माइनस 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, तो 16 में से 5 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 11 अपॉन में 6। तो दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो हुआ वो भी एक रेशनल नंबर के ही फॉर्म में आया। तो इस हिसाब से हमारा रेशनल नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो चलिए रेशनल नंबर हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। क्या मल्टीप्लिकेशन में दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर आएगा? भाई कॉस्ट आएगा, क्योंकि देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही जब कल की वीडियो बना रहा था तो उसी में आपको समझाया था मैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स ये तीनों रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए क्या चाहिए? रेशनल नंबर होने के लिए फ्रैक्शन का फॉर्म चाहिए और नीचे की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस वो सारे रेशनल नंबर होंगे। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब हर नंबर के नीचे हम चाहे तो 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता, मैथ के अंदर एक रूल है कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, हम 1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स इन सब के नीचे 1 लगा हुआ होता है। तो जैसे ही 1 नीचे लग जाएगा तो p अपॉन q के रूप में हो जाएगा, और जब वो p अपॉन q के रूप में हो गया तो इसका मतलब q रेशनल नंबर कहलाया। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये तीनों जो हैं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन रहेगा कि अगर दो रेशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई, अब जैसे मान के चलिए कि 3 into 2, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 3 रेशनल नंबर है क्या 2 रेशनल नंबर है? तो आप क्या कहोगे? 3 रेशनल नंबर है तो आप बोलोगे कि यार 3 तो p अपॉन q के रूप में आ ही नहीं रहा है, तो रेशनल नंबर कैसे होगा? भाई साहब मैंने अभी बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा होता है। ठीक है, तो 3 के नीचे 1 लगा दिया, 2 के नीचे 1 लगा दिया। अब देखिए ये दोनों रेशनल नंबर बन गए ना, और जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 हुआ, तो मेरा जो आंसर आया वो भी एक रेशनल नंबर ही आया। तो इसको ऐसे करो या फिर इसको अपोजिट तरीके से भी करके देख सकते हो, दोनों कंडीशन में ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने रेशनल नंबर में ये देखा कि रेशनल नंबर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों साइन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं लास्ट में एक रेशनल नंबर के अंदर डिवीजन रह गया है कि क्या दो रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर ही आता है? हाँ बिल्कुल आता है। देखिए हम इनमें यहीं से तो मार खा रहे थे, क्योंकि हमारा आंसर आ जा रहा था कि जैसे दो नेचुरल नंबर का डिवीजन कभी रेशनल नंबर आ जा रहा था, सेम कंडीशन होल नंबर में भी रहा, सेम कंडीशन इंटीजर्स के अंदर भी रहा। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर के अंदर ये चीज नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर के जैसे मान के चलिए कि दो इवन नंबर को अगर हम डिवाइड करें कि 8 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, तो 4 से कट गया, मतलब कि 8 और 2 ये दोनों नेचुरल नंबर है, मतलब कि रेशनल नंबर भी होगा, और इसका आंसर जो मेरा 4 आया था वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर भी होगा, इनके नीचे 1 लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में डिवीजन जो होगा वो रेशनल नंबर के अंदर डिवीजन जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बाकी किसी के अंदर भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स इन तीनों के अंदर डिवीजन जो होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट रेशनल नंबर के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये चारों के चारों नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिवीजन भी इसको क्या करेगा?
क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो क्लोजर प्रॉपर्टी का। मतलब कि मैंने आपको इसमें ये समझा दिया कि आपको प्रॉपर्टी पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब इसके आगे भी क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब इनमें क्या होगा कि जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी आज हमने समझ लिया, तो ये सेम चीज उठा के अगर आप चाहो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी रख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझाऊंगा कि उसको कैसे करते हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक। लेकिन हम आज की वीडियो को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ में आ गया है। बस आपको अब याद कर लेना। याद क्या करना है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना, 3-4 बार रिवीजन कर लेना, ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कि होल नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। आप फटाफट माइंड में कैलकुलेशन करोगे, कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है। बस इसको आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेना, बाकी आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी स्टेप में डाउट रह गया हो, कोई चीजें अच्छे से समझ नहीं पाए हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल करिए आप कमेंट। अपने कमेंट में अपना इंपॉर्टेंट सजेशन दीजिए कि हाँ सर ये हमारी वीडियो समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। हम आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में 100% क्लियर करके ले आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लिया है, अब हम एक एक प्रॉपर्टी को हर एक वीडियो में समझेंगे ताकि हमें समझने में भी आसानी रहे और ज्यादा वीडियो लॉन्ग भी ना हो, ठीक है। तो आज क्लोजर प्रॉपर्टी हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या चीजें होती है, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ।